ये जो जानवरों के साथ एक अटैचमेंट है, इसमें मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आपका कमेंट लूँ कि आप जब अभी शुरू में आपने गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा ना कि भाई ये अल्लाह की मखलूक है, आपके बच्चे, आपके औलाद, आप क्यों इससे डरते हैं, खिलाओ उनको। तो वो जानवरों के ऊपर उसी तरह का दर्ज करते हैं। वो कहते हैं देखें जानवरों को हमने लावारिस छोड़ दिया, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, हम तो वो उसको उसके साथ उसी तरह की सिंपैथी जोड़ते हैं। तो ये जो इंसानों से कट के जानवरों के साथ उनका रिलेशन बना है, ये इंसानों से भी तो बन सकता था ना, क्यों नहीं हाँ बना? देखें, जानवरों के हकूक बहुत हैं, हम मानते हैं। इस्लाम ने जो जानवरों के हकूक दिए हैं वो तो बहुत ज़्यादा दिए हैं। कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत हाँ का वो एक गुनाहों को अल्लाह ने बख्श दिया। चींटी के मारने पर पाबंदी लगाई कि बिला वजह मत मारो। तो ठीक है, लेकिन इंसान को तरजीह दें हम। औलाद पैदा नहीं कर रहे, कुत्ते पाल रहे हैं आप उसकी जगह। इसकी वजह क्या समझते हैं आप कि इंसानों से कट के वो जानवरों से फैमिली क्यों जुड़े? प्लानिंग। एक उनको यहूदियों ने एक मंजन बेच दिया, खुद यहूदी उस मंजन पे नहीं आया। हाँ हाँ सही है, हाँ, सही बात है, ये बात सही है। सारी दुनिया को एक मंजन बेच दिया कि जितने कम बच्चे होंगे उनकी तरबियत उतनी अच्छी होगी। आपके वसाइल महदूद हैं, महदूद वसाइल लामहदूद नहीं है, वसाइल महदूद हैं, उनमें महदूद आबादी को हम पाल सकते हैं, लामहदूद को नहीं। ये एक एक जुमला जो है ना, इसमें मंजन है असल में। आबादी लामहदूद बढ़ती नहीं है, ग्रोथ रेशो का कुदरत का बनाया हुआ एक उसूल है। ये कहना कि लामहदूद है ये भी नहीं है, गलत है। मौत कितनी होगी, कितनों का, ये कुदरत की कैलकुलेशन है। इस पर मेरे कई दफ़ा बयानात हो चुके हैं, मैं उस लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा। वसाइल महदूद हैं, लेकिन वो बढ़ते हैं जब उन वसाइल को इस्तेमाल करने वाले बाजू पैदा होते हैं। अभी जर्मनी में हमारे एक शागिर्द पढ़कर आए थे, तो उनसे मैंने पूरी क्लास ली इसकी ना। वो पढ़ा, उन्होंने फैमिली प्लानिंग कि भाई क्या, यानी पूरी उनसे मैंने उसको समझाना कि ये लॉ, अब नया लॉ दुनिया में इकोनॉमिक्स का क्या है। पहले ये था कि आपकी आबादी और आपके वसाइल, इनको प्लस माइनस किया जाता था। अब यूरोप में ऐसा नहीं है। कहते हैं वसाइल तो इतनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, उसके बारे में कैलकुलेशन मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा अब वो कहते हैं जवानों का रेशो जितना ज्यादा होगा तो कमाने वाले का रेशो ज्यादा होगा, और आपके पास जो वसाइल हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब वो फोकस इसको कर रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ, क्योंकि बूढ़ों का की निस्बत जवानों का रेशो ज्यादा होना चाहिए, वो ग्रोथ रेशो बढ़ने से ही होगा। वो यानी खाने वाले कम हो, कमाने वाले ज्यादा हों। तो अगर आप ग्रोथ रेशो को गिराते हैं या कम करते हैं तो कमाने वाले और खाने वाले बराबर हो जाएंगे, तो आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। वसाइल जो है ना, इसको नहीं कहते कि आपने वहाँ पेट्रोल का कुआं दरियाफ्त हो गया और एक सोने की इतनी कानें, ये पुराने ज़माने के मंजन है। वसाइल रोज़ाना उनकी जो इतनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं। अब आप सोलर प्लेटों को देख लेना, पहले तो नहीं इन चीज़ों को वसाइल में शुमार नहीं किया जाता था, सूरज की रोशनी को। अब तो दुनिया कह रही है भाई ये सूरज की रोशनी से बेहतर कोई सोर्स है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल। क्या हम सोच सकते थे कि एक व्लॉगर जो किसी गांव में पैदा हुआ है, जो पीएचडी के लफ्ज़ से भी वाकिफ़ नहीं है, मैनेजमेंट के लफ्ज़ ABCD नहीं जानता, वो सिर्फ खाना पकाने की तरकीबें बना के यूट्यूब पे डालेगा और अरबपति बन जाएगा। वो जिसको बोलना भी नहीं आता, अब्बा जी कैसा लगा, बहुत अच्छा, सादा आदमी है, वो बुराई में नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मुबशिर बहुत मजा आ गया। हाँ, मुबशिर नाम है ना उनका, मैंने भी उनके व्लॉग देखे हैं और चीजें भी पकाना सीखी है मैंने। सादा और बिस्मिल्लाह कितनी पढ़ना। सादा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हर दस में हम लोग कहते हैं यार, हर बात में बिस्मिल्लाह अच्छा लगता है। अब्बा जी कैसा लगा, बेहतरीन बेटा। क्या उसको प्रोफेशनल था, वो किसी से उसने सीखा है? कोई सोच सकता था कि एक उसका अब्बा अगर ये बच्चा पैदा ना करता कि यार मैं गांव देहात में हूं और मैं तो टमाटर इतने पैदा होते हैं, मेरे घर में 2 ऑलरेडी बच्चे मौजूद हैं, वो इतने ही टमाटर खा सकते हैं, मेरे वसाइल में 3रा बच्चा आ गया, पता नहीं मेरा ख्याल है 3रे चौथे होंगे ये भी, जी। तो मैं कहां से कमाऊंगा? उन्हें क्या पता यार, सारे व्लॉगर बन गए कि क्या पता कि ये यही हो सकता है कमाने का जरिया। और ये कुरान ने इसकी तरफ पहले इशारा किया है कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। कुरान कहता है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी औलादों में तुम्हारे लिए कौन सी ज्यादा मुफीद हो। सुभान अल्लाह। आज मेरी वजह से मेरे माँ बाप का नाम भी मेरे जरिया बना, दुनिया में गया भाई, बेशक, ठीक है ना। तो मैं तो अपने वालिद के चौथे नंबर का हूँ। मेरे अब्बा के अगर 3रे बच्चे के बाद औलाद ना होती, मेरे अब्बा तो मालदार नहीं थे, वो तो नेवी, पाकिस्तान नेवी में एक आम से फौजी थे और फिर शिपयार्ड में चले गए। पूरी दुनिया घूमी उन्होंने, लेकिन मुतवस्सित, गरीब नहीं थे, मुतवस्सित थे। वो इन नारों से मुतासर होते कि बच्चे 2 ही अच्छे, और मैं ना पैदा होता तो आज शायद मेरे वालिद को भी दुनिया में कोई नहीं जानता। अब शायद कोई हमारे लिए दुआ करे तो मेरे अब्बा अम्मा के लिए भी दुआ कर देता हो, वालिदैन के लिए भी कर देता हो इस बहाने।
तो ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हें नहीं पता भाई कि पहला काम का होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, 10वां होगा, ये अल्लाह पे छोड़ दो कि सही। कितने जितने दे। तो इसी नज़रिए पे हम अमल कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमें भी अल्लाह ने इसी वजह से औलादें दे दी। तो उम्मीदों पे हैं कि अल्लाह इनमें भी शायद किसी को काम, अल्लाह करे सभी काम के निकल आए। आमीन। अच्छा, उससे जिस तरह आपने कहा ना कि उनको यहूदियों ने इस तरफ लगा दिया, एक मंजन बेचा और वो उसके पीछे चल पड़े। ज़ाहिर है अब वो खुद बहुत सारी, वो इतने पागल तो नहीं है ना, तो अपनी रिसर्च हर पहलू से रिसर्च भी कर रहे हैं, नई नई चीज़ें दरियाफ्त भी कर रहे हैं, तो उनको क्या इस चीज़ का नेगेटिव पहलू या नेगेटिव जो इसका इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। एक दूसरा ये है कि अब जापान, जर्मनी वगैरह इन ममालिक के अंदर तो बाकायदा अब चीज़ें रिवर्स होने लगी हैं। इवन के बच्चे पैदा करने पे आपको बाकायदा सब्सिडाइज किया जाता है, यानी जितने आप बच्चे पैदा करेंगे उतना, क्योंकि अब लोगों को ये लगने लगा है कि नस्लें हमारी ख़त्म हो रही हैं, हमारा मुस्तकबिल अब से 50 साल के बाद कुछ नहीं है। तो ममालिक में अब ये थोड़ा रिवर्स गियर भी शुरू हुआ है। देखें, इन ममालिक ने इनको जब ये पहनाया गया ना, ये मंजन, ये 2 बच्चे होंगे तो अकल हर जगह काफ़ी नहीं है जी। क्यों पैगंबरों की ज़रूरत है हमें? अगर हर चीज़ अकल सही फैसला करती तो तौरात, इंजील की, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत क्या थी? अकल का एक दायरा कार है। हमारे भी जो आजकल जनाब प्रोफेसर गामदी साहब जैसे लोग जो लॉजिक वगैरह पेश करके जो तोड़ मोड़ते हैं ना, हम यही कहते हैं भाई अगर आपने अकल से ही सारे कानून बनाने हैं तो फिर यूनाइटेड नेशन इज़ द बेस्ट। आप उससे पूछें, सारे बड़े बड़े माहिरीन बैठे होते हैं, वो उनमें किसी का कोई मफाद नहीं होता, वो इंसानियत को सामने रख के कानून साजी करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा, ज़्यादातर कानून तो इंसानियत की फलाह बहबूद को सामने रख के किया ना, तो हमें मजहब की ज़रूरत क्या है? तो गोरों से यही हरकत हुई कि उन्होंने जब ईसाइयत से पीछे हटे हैं तो इतना यू टर्न ले लिया कि ईसाइयत की जो सही तालीमात थी उनसे भी बगावत कर ली। उन्होंने कहा अब कानून साजी खालिसतन अकल की बुनियाद पे होगी। तो अल्लाह ने दिखा दिया कि मुझसे आगे निकलोगे ना तो तुम्हारा ये हशर होगा जो हो चुका है।